I have come from a Bihar state, which is the poorest state of the country. अब तो जिनको जो बोलना है कौन रोक रहा है। बिहार पुअर स्टेट है कि बिहार प्रगतिशील स्टेट है या प्रगति के रास्ते पर है। जिनके माता पिता के राज्य में बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय बनाया श्री नीतीश कुमार जी की देखरेख में 20 सालों में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केरल जाते हैं और बिहार को सबसे गरीब राज्य बताते हैं। I have come from a Bihar state, which is the poorest state of the country. वहीं बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि पहले उनको अपने माता पिता से पूछना चाहिए और उनके राज को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि विगत 20 सालों में बिहार में एनडीए की सरकार ने विकास किया है, सड़कें अच्छी हुई हैं, परिवहन की सुविधा अच्छी हुई है। वहीं अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस कल से गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर राष्ट्रव्यापी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, हड़ताल कर रहा है। उस पर उन्होंने कहा है अधिकारी जांच कर रहे हैं और जो इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं उनको सजा दी जा रही है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। देखिए 159 बसें जो परिवहन निगम खरीद रही है वो सब के सब अंतर्राज्यीय नहीं चलेंगे, राज्य में भी चलाए जाएंगे। जिस रूट में अभी तक गाड़ियां हमारी नहीं चल रही है उस रूटों में भी गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। लेकिन जो एसी बसें हैं सब राज्य से बाहर यानी दूसरे राज्यों में चलाए जाएंगे। दूसरे राज्य से बिहार अंतर्राज्यीय जिसको आप कह रहे हैं वो अंतर्राज्यीय परिचालन किया जाएगा। और अभी होली में, ईद में, अन्य त्योहारों में बड़े पैमाने पर हम लोगों ने सेवा दी है परिवहन निगम से। उसी प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य से आने जाने वाले लोगों को और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन निगम के द्वारा तैयारियां चल रही है। बस का जैसे ही आगमन होगा वैसे उन रूटों का चयन करके उनको चलाया जाएगा। दूसरे राज्यों से भी परमिशन लेना पड़ता है, तो परमिशन की भी प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, इन राज्यों से परमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है और पहले भी मिली है। तो कुल मिलाकर के बसों का परिचालन अंतर्राज्यीय किया जाए। अब तो जिनको जो बोलना है कौन रोक रहा है। बिहार पुअर स्टेट है कि बिहार प्रगतिशील स्टेट है या प्रगति के रास्ते पर है। जिनके माता पिता के राज्य में बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय बनाया श्री नीतीश कुमार जी की देखरेख में 20 सालों में। हर घर तक बिजली पहुंचाई, हर घर तक नल का पानी पहुंचाया और हर गांव तक, हर टोले तक सड़क का निर्माण कराया। बच्चे स्कूल सरकारी नहीं जाते थे, सरकारी स्कूल बनवाया, शिक्षक की नियुक्ति किया। बिहार आज प्रगति के पथ पर है। तब भी अगर कह रहे हैं कि सबसे पुअरेस्ट राज्य है तो मैं समझता हूँ कि वैसे नेताओं को समीक्षा करना चाहिए। सिर्फ बिहार का नहीं, अन्य राज्यों का भी करना चाहिए और समीक्षा करके कोई बात बोलनी चाहिए। कांग्रेस जो है कल देशव्यापी की किल्लत को लेकर आंदोलन करता है। आंदोलन करने का कहाँ किसी के पास क्षमता है? कोई क्षमता है किसी के पास? अब आंदोलन करने की क्षमता नहीं। अखबार में, टेलीविजन में आंदोलन चलता है। किस काम के लिए आंदोलन करना चाहिए? जो जिस राज्य में हर तरह की सुविधा, हर तरह का काम करके नीतीश कुमार जी ने यहाँ तक पहुँचाया, आंदोलन की जरूरत क्या है? अब बताएं कि कौन सा काम नहीं हो रहा है, उस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। अब रसोई गैस की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ भारत सरकार भी कार्रवाई कर रही है, राज्य सरकार भी कार्रवाई कर रही है और जो लोग इस काम में लगे हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब तो किल्लत नहीं है, अब तो रसोई गैस लेने के लिए नियम बने हुए हैं। उसके हिसाब से आप नंबर लगाइए, आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP आने के बाद आप
घर तक पहुंच जाएगा। क्या परेशानी है? तो आपने श्रवण कुमार को सुना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में 159 बसों का परिचालन होगा, अंतर्राज्यीय बसें होंगी और राज्य में भी उनका परिचालन होगा। हर एक राज्य से एनओसी लेना है ताकि सुलभ परिचालन हो। वहीं उन्होंने तेजस्वी पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि पहले अपने माता पिता के राज को याद करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उस समय क्या हुआ करता था। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।